आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.6 का छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी और सी से जाने वाले वृत्त CD यदि आवश्यक हो तो बढ़ाकर को E पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AE बराबर AD है। इसमें बोला जा रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और AB और C से जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है जो CD जो भुजा है उसको प्रतिच्छेद करता है बिंदु E पर। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि AE बराबर AD होगा। आइए देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो हम पहले ये छठा प्रॉब्लम है, तो इस छठा प्रॉब्लम में हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लिया। एक समांतर चतुर्भुज की बात है तो समांतर चतुर्भुज भी बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज भी बना लेते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये है समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ये CD को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये जो बिंदु है वो है E। तो हमें सिद्ध करना है कि अगर AE को मिला दिया जाए, AE को मिला दिया जाए तो हमें सिद्ध करना है कि AE को ठीक से मिला देता हूँ। सिद्ध करना है AE बराबर AD। क्या सिद्ध करना है? यहाँ पे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि EE बराबर AD। हमें प्रश्न से क्या प्राप्त हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न से हमें क्या प्राप्त हुआ है कि चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा? देखिए, अगर कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं और उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि B बराबर D होगा, A बराबर C होगा। तो इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ABC यानी कि ये कोण बराबर किसके होगा? कोण ADE के। यहाँ पे लिखिए, चूंकि प्रश्न से चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण ADC। कोण ADC। ठीक है, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर कोण ADE। ADC लिखिए या कोण ADE लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि DE या DC एक ही रेखा है, इसलिए यह दोनों चीज तो एक ही कोण, इसी कोण को D पर बने कोण को निरूपित कर रहा है ना, कोण ADC या फिर कोण ADE। इसलिए हम लिखेंगे इसको कोण ADE। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चतुर्भुज ABC और E में क्या है? यहाँ पे लिखिए, अब चतुर्भुज ABCE में क्या है? यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष जो है वह
एक वृत्त पर स्थित है जो कि चतुर्भुज ए बी सी ई एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए क्या होगा, सम्मुख कोणों के योगफल 180 डिग्री होगा, अर्थात ये कोण और ये कोण का योगफल 180 डिग्री होगा, ये कोण और ये कोण का योगफल 180 डिग्री होगा, यानी कि कोण ए बी सी जोड़ कोण ए ई सी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों समीकरण में यहाँ पे कोण एबीसी बराबर क्या लिखा हुआ है, कोण एडीई। यहाँ पे दूसरे समीकरण में कोण एबीसी का मान रख देते हैं। अब लिखिए इसको, समीकरण 2 में यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से कोण एबीसी का मान रखने पर क्या प्राप्त होता है, हमें कोण एबीसी की जगह क्या रखेंगे, कोण एडीई जोड़ कोण एईसी बराबर 180 डिग्री। तो कोण एडीई बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस कोण एईसी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, इसमें देखिए कोण एईसी ये कोण है, तो 180 डिग्री माइनस कोण एईसी कौन होगा, यह कोण कितना होगा, कोण एईडी कितना होगा, ये वाला कोण क्या होगा, वह वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण हो जाएगा कोण ए ई डी बराबर क्या होगा, 180 माइनस कोण ए ई सी होगा ना, क्योंकि ये दोनों कोण आसन्न कोण है। ऐसा रहता है ना, अगर कोई कोण है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ई है, डी है, ये मान लीजिए सी है, ये कोण दिया हुआ है, ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस, ये अगर एक्स है तो 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। उसी तरह से कोण ए ई डी, कोण ए ई डी क्या होगा, 180 माइनस कोण ए ई सी। 180 माइनस कोण ए ई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए ई डी। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, यह प्राप्त हुआ कि कोण ए डी ई बराबर कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर कोण ए डी ई, अर्थात ये कोण डी पर बना कोण और ई पर बना कोण त्रिभुज ए ई डी में दोनों बराबर है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, अगर इसको हम ऐसे लिखें, ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो हमें ये प्राप्त हुआ कि कोण ए ई डी और कोण ए डी ई यह दोनों बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो इसके सामने वाले भुजा भी आपस में बराबर होंगे ना। समद्वि बाहु त्रिभुज में आप जानते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि उसके दो भुजा बराबर होते हैं और उस दोनों बराबर भुजाओं के सामने वाला जो कोण है वो भी बराबर होता है। अर्थात यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं, दो कोण बराबर हो, तो उस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वह भी बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसको आप हम लोग ऐसे लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए ई डी में ए डी बराबर ए ई, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध।